क्या ग्रहण काल में राम नाम लिखना बहुत शुभ होता है? क्या चंद्र ग्रहण काल में राम नाम लिखना बहुत फलदायी होता है? आगामी चंद्र ग्रहण दिनांक 28 अक्टूबर की रात को पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 28 और 29 की रात को यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। अतः इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए, पर कैसे लेना चाहिए? आइए पहले समझ लेते हैं कि ग्रहण कितने समय में पड़ रहा है, आरंभ हो रहा है। ग्रहण रात के 11:30 बजे आरंभ हो रहा है, अर्थात 28 की रात को 11:30 बजे यह चंद्र ग्रहण आरंभ हो रहा है। चूंकि इस दिन पूर्णिमा भी है, इस दिन शनिवार भी है और यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। इस दिन माँ महालक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में पड़ रहा है। ग्रहण समापन का समय है रात 2:34, अर्थात ये 29 अक्टूबर की रात मानी जाएगी। तो साथियों, अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिए और सुनिए, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि हम सब यह जानते हैं कि ग्रहण के दिनों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, कहीं भी पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है और ये सदियों से होता आ रहा है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ विद्वानों का मत है और यह भी मानना है कि ग्रहण काल में मंत्र जप अवश्य ही कर सकते हैं, ताकि ग्रहण के समय किया गया मंत्र जप अल्प जाप में ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसलिए उनका कहना है कि मंत्र जप किया जा सकता है। और कई विद्वान यह भी कहते हैं कि मंत्र जरूर जपें, पर होंठ ना हिलाएं, अर्थात मन ही मन जप कर लिया करें। तो ये हम दो प्रकार की चीजें सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं। भारत में ग्रहण काल का समय आरंभ हो रहा है रात 11:30 बजे, अर्थात 11:30 पर। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण है और इस रात पूर्णिमा भी है, जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पारिवारिक कल्याण तथा आर्थिक संपन्नता हेतु खीर बनाकर रात को चांदनी की किरणों में रखा भी जाता है। लोग माता को प्रसन्न करने के लिए एवं अपने घर में एकता और सुख शांति बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कार्य का संपादन करते आ रहे हैं। परंतु इस बार ग्रहण पड़ जाने के कारण यह खीर बनाकर चांद की किरणों की रोशनी में रखने की क्रिया नहीं हो पाएगा और करना भी नहीं चाहिए। अतः इस चंद्र ग्रहण की रात का लाभ तो फिर ले तो कैसे लें? तो साथियों, मैं आगे बहुत ही एक सुंदर नायाब उपाय बताने वाली हूँ, परंतु उससे पूर्व आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें। राम भक्तों के पास अल्प समय में मनोकामना पूर्ण करने की यह विशेष रात्रि है। जो लोग राम नाम लेखन कार्य करते हैं, उनके मन की शांति, चिंता मुक्ति तथा बाधाग्रस्त जीवन से मुक्ति पाने की यह बेहतरीन चंद्र ग्रहण की रात है। मैं आप लोगों को अक्सर राम नाम लेखन के विषय में बताया करती हूँ, अतः यहाँ भी हम राम नाम लेखन के विषय में विशेष जानकारी लेंगे। मानसिक कष्ट और उद्वेग से बचने की यह अद्भुत रात्रि है, पर कैसे यह भी हम आगे जानेंगे। और इस बार का चंद्र ग्रहण तो केवल 3 राशियों को छोड़कर अन्य राशियों के लिए लगभग अच्छा ही साबित हो रहा है। अतः उपरोक्त विशेषताओं को पाने के लिए, अर्थात समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए तथा शुभता को पाने के लिए एवं अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस चंद्र ग्रहण की रात का विशेष उपयोग अवश्य करें। मैं भी करूंगी, आप भी करें, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आते। ठीक रात्रि के 11:30 बजे राम नाम लिखना आरंभ कर दीजिए। इसके लिए कोई संख्या ना देखें कि 108 ही लिखनी है या फिर 1008 बार लिखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जब तक आपका मन चाहे मन लगाकर राम नाम लिख लें। वैसे ग्रहण समाप्ति का समय तो रात्रि 2:24 का है,
अतः 11:30 से 2:24 के मध्य जब तक आपका मन लगा रहे राम नाम लिख लें। यह एक राम नाम लेखन का सुअवसर है। ग्रहण तो गिने चुने ही होते हैं और इन दिनों में ग्रहों की चाल को देखते हुए तथा समझते हुए राम नाम लेखन का कार्य यदि कर लिया जाए तो यह अनेक विपदाओं से रक्षा करेगा। इस लेखन कार्य से एक चीज तो निश्चित है साथियों कि यदि चंद्र ग्रहण पर आप राम नाम लिख रहे हैं तो ना तो आपको उच्चारण करना पड़ रहा है, ना तो जप करना पड़ रहा है, तो वो सब तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। केवल आप मौन रहकर लिख रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है आपकी अंतरात्मा में, आपके मन में चल रहा है। वो क्या है? भगवान श्री राम का चित्र, चरित्र और उनकी विशेष राम कथा। आशा है यह जो मैंने जानकारी दी आप लोगों को अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो आप सब अवश्य ही राम नाम लिखिए और समस्त प्रकार की ग्रह बाधा एवं विभिन्न दोषों से मुक्ति पाकर अपने जीवन को सुंदर, आनंदित एवं शुभ बनाइए। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। नमस्ते।